हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आरपीएससी सीनियर टीचर्स की वैकेंसी निकली थी, उसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन है कि उसकी योग्यता क्या है और पाठ्यक्रम कौन कौन सा है, तो इस पर मैं बातचीत करने जा रहा हूं। देखें तो 7 विषयों में ये फॉर्म निकला हुआ था, जिसकी मैं बात पहले ही कर चुका हूँ। योग्यता पर बातचीत करें तो यहाँ पर दिया हुआ है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी विषय के लिए ग्रेजुएट या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन किसी भी मान्यता प्राप्त यूजीसी से मान्यता प्राप्त आप संस्थान से कर सकते हैं, और आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, और इसके साथ ही आपकी डिग्री होनी चाहिए बीएड की या फिर डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द NCTE एक संस्था है वहाँ से, या फिर किसी भी सरकारी संस्था से। तो ध्यान में रखिए कि जो बच्चे हिंदी से इस परीक्षा में बैठना चाहते हैं उनको स्नातक होना जरूरी है, ठीक है, या फिर इसके इक्विवेलेंट उनके पास कोई डिग्री हो जो कि यूजीसी से मान्यता प्राप्त हो, तो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में उनको बीएड या फिर NCTE से डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास, तो ये कर सकते हैं। वहीं विज्ञान के विषय में देखा जाए तो सेम यही बात कही जा रही है विज्ञान वालों के लिए भी, और सामाजिक विज्ञान के लिए भी ऐसी ही बात है। तो ये इसकी क्या है, शैक्षिक योग्यता है। आगे बात करते हैं कि मान लीजिए कि आप बीए फाइनल ईयर में हो या फिर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, तो क्या इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं अप्लाई। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। लेकिन एक शर्त यहाँ पर रख दी गई है कि जब भी इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा तब तक आपको पूरी जो भी शैक्षणिक अर्हता है वो कंप्लीट होनी चाहिए, उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। यानी कि जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका रिजल्ट निकल जाना चाहिए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बाकी वेतन और एज के लिए मैंने बता दिया था, वो आप लोग समझ गए होंगे। कुछ बच्चे कमेंट्स कर पूछ रहे हैं कि क्या आउटसाइडर भी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो जनरल कैटेगरी यानी कि UR अनरिजर्व कैटेगरी में इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो राजस्थान के बच्चे होंगे वो अपने अपने कैटेगरी में इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाहर के बच्चे केवल जनरल में काउंट किए जाएंगे, भले वो SC ST EWS में हो, लेकिन वो जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। तो बात एकदम से क्लियर हो गई होगी। कमेंट्स के आधार पर ही मैं आंसर बता रहा हूं आप लोगों को। यहाँ पर सिलेबस की चर्चा की गई कि स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सीनियर टीचर, ठीक है। तो ये कुल 500 अंकों का होगा। यहाँ पर लिखा गया है 500 अंक होंगे और 2 पेपर्स होंगे। पेपर 1 और जो कि 200 नंबर का होगा, पेपर 2 जो कि 300 नंबर का होगा। यानी कि कुल टोटल 500 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें पहला पेपर 200 नंबर का और दूसरा पेपर 300 नंबर का होगा। आप पेपर 1 में क्या क्या पढ़ना है उस पर बातचीत कर लेते हैं। लिखा है कि द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स, जैसा कि मैंने बता दिया। ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 आवर, यानी कि 200 मार्क्स का 2 घंटे का एग्जाम होगा। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चन, यानी कि 100 प्रश्न होंगे, 200 नंबर के होंगे और 2 घंटे के होंगे। ये मेन बात है, ध्यान में रखना है आपको। नीचे लिखा हुआ है कि सवाल कहां से पूछे जाएंगे। पेपर सेल इंक्लूडेड फॉलोइंग सब्जेक्ट: जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। यहां पर ध्यान रखना है कि राजस्थान का भूगोल, इतिहास और संस्कृति और सामान्य ज्ञान की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो जो बच्चे राजस्थान के हैं उनके लिए प्लस पॉइंट है। जो बाहर के हैं उनके लिए कुछ चुनिंदा किताबें मार्केट में मिलती हैं, वो खरीद कर राजस्थान का इतिहास, भूगोल और कल्चर पढ़ सकते हैं। हालांकि इस मामले में राजस्थान काफ़ी रीच है
और वहाँ का तो कल्चर आप जानते हैं कि भारत में फेमस है। थोड़ी सी कठिनाई होगी क्योंकि फैक्चुअल सवाल जब आते हैं तो काफ़ी दिक्कत होने लगती है, लेकिन आपको फॉर्म भरना है और तैयारी करना है मेहनत से। दूसरा पॉइंट है कि करंट अफेयर ऑफ राजस्थान। करंट अफेयर रहेगा लेकिन राजस्थान का रहेगा, ठीक है। वहाँ के जो भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक गतिविधियां रही हैं वो इसमें पूछे जाएंगे, करंट अफेयर से संबंधित। तीसरा पॉइंट है कि जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, विश्व और भारत की सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि शैक्षणिक मनोविज्ञान को भी आपको ध्यान में रखना है। तो जाहिर सी बात है कि आपने बीएड किया होगा तो इस टॉपिक को पढ़ा होगा, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये 4 पॉइंट। अगला है कि निगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन इवैल्यूएशन ऑफ आंसर, यानी कि निगेटिव मार्किंग भी इसमें है। ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स बताया जा रहा है कि निगेटिव मार्किंग इस परीक्षा में है। क्या है? फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3, यानी कि 1/3 अंक आपके काट लिए जाएंगे अगर आपका आंसर गलत हो जाता है। आगे लिखा हुआ है कि रॉन्ग आंसर शैल मीन एन इनकरेक्ट आंसर आर मल्टीपल आंसर। बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, निगेटिव मार्किंग है, यह ध्यान में रखना है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर शैल बी 40%, यानी कि इस परीक्षा में आपको अगर क्वालिफाई करना है तो 40% अंक आपको लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान में आपको रखना है। बाकी कुछ कैटेगरीज हैं जिनमें कि 5% की छूट दी गई है। बताया गया है कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, इन कैटेगरीज के बच्चों को 5% की छूट दी गई है। तो ये आपको पेपर नंबर 1 के बारे में हमने बताया कि 200 नंबर का पेपर होगा, उसमें आपको 40% लाना ही है। अगर नहीं लाएंगे तो फिर आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 जो कि 300 मार्क्स का होगा और इसका जो समय होगा 2.5 घंटे का, ठीक है। और इसमें भी निगेटिव मार्किंग है 1/3, जैसा कि फर्स्ट पेपर में वैसा ही सेकेंड पेपर में है। और इसमें भी आपको 40% लाना है। एक तो फर्स्ट पेपर में 40% लाना है और दूसरा सेकेंड पेपर में भी आपको 40% लाना है। कई बार परीक्षा के दौरान कंफ्यूजन हो जाता है कि टोटल 40% है या फिर अलग अलग पेपर में। तो इस बार राजस्थान पीएससी ने क्लियर कट कर दिया है कि दोनों पेपर में आपको 40-40% अलग अलग लाने हैं, एग्रीगेट नहीं है, संयुक्त रूप से नहीं है। और ठीक वही छूट दी गई है कैटेगरी में कि छूट रहेगी 5% एससी और एसटी के बच्चों को। इसके बाद इस पेपर में कुछ चीजें जोड़ी गई हैं। जोड़ा गया है कि नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रेलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, अपने सब्जेक्ट से संबंधित जो भी सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड में सिलेबस लगा हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। हिंदी के हैं तो आप राजस्थान के सिलेबस को देख सकते हैं, वहां के 10वीं 12वीं को। इसके बाद है कि जनरल नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रेलेवेंट, यानी कि जिस सब्जेक्ट्स में आपने ग्रेजुएशन किया है उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो हिंदी के हैं तो पूरा हिंदी साहित्य और व्याकरण आपका मजबूत होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें एक चीज जोड़ दी गई है, टीचिंग मेथड ऑफ रेलेवेंट सब्जेक्ट। इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित भी क्वेश्चन आएंगे। तो जो बच्चे बीएड किए होंगे, पीएचडी किए होंगे, उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बाकी तैयारी सबको करना है, तो आप यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर को आधार बना सकते हैं। तो ये सिलेबस था। द सिलेबस एंड स्कोप ऑफ पेपर फॉर द एग्जामिनेशन विल बी प्रिस्क्राइब द कमीशन राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड authority as case may be from time to time will be intimate to the within stipulated time in the manner as। तो इसका अभी हमने पैटर्न बताया कि इस एग्जाम में कुल कितने पेपर होंगे। 2 पेपर होंगे, पहला पेपर 200 नंबर का, दूसरा पेपर 300 नंबर का। पहले पेपर में क्वालिफाइंग 40% है, दूसरे में भी क्वालिफाइंग 40% है, 5% रिलैक्स दिया गया है एससी एसटी के बच्चों को, ठीक है। और
कितने कितने घंटे का है पूरा मैंने बता दिया। बाकी हिंदी का जो सिलेबस है उस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या है। यहाँ पर बता दिया गया कि स्नातक स्तर पर आपको जानकारी होनी चाहिए। तो देखने में लग रहा है कि बहुत इजी होगा, लेकिन क्वेश्चन कई बार आपको टफ लेवल के पूछ दिए जाते हैं। तो इसके लिए आप जुड़ सकते हैं, जब मैं लाइव क्लासेज लेता हूं, अभ्यास करवाता हूं। और जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं वो एक बार जाकर प्लेलिस्ट में लाइव क्लासेज का जितना भी अभ्यास प्रश्न पत्र करवाया गया है जरूर एक बार देखें, आपको आइडिया उससे मिल जाएगा। बाकी आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयारी करते रहिए और इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको लगातार मार्गदर्शन मिलता रहेगा और हम यही कामना करेंगे कि आप इस परीक्षा में सफलता हासिल करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।